नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। डेरा सच्चा सौदा अनुयायियों ने जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में चलाया सफाई महाअभियान। टाउन निवासी डॉक्टर पार्थ जैन से फिरौती मांगने के आरोपियों का पुलिस ने 8 फरवरी तक मंजूर करवाया पुलिस रिमांड। गांव जंडावाली स्थित मकान में चोरी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर सदर पुलिस ने बरामद किए जेवरात व नकदी। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा शनिवार को पहुंची जंक्शन के विभिन्न वार्डों में। शनिवार को गांव कमाना में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया गुरु रविदास जी का जन्मोत्सव। और अब समाचार विस्तार से। डेरा सच्चा सौदा से जुड़े श्रद्धालुओं ने शनिवार को जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई का महाअभियान चलाया। डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं ने शनिवार को पूरे राजस्थान में सफाई अभियान चलाया। महासफाई अभियान की शुरुआत डेरा सच्चा सौदा प्रमुख ने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित शाह सतनाम जी आश्रम बरनावा में सुबह 10:30 बजे समय झाड़ू लगाकर की। इसके पश्चात एक साथ पूरे राजस्थान प्रदेश के गाँव, शहरों, कस्बों, तहसील व नगरों में डेरा अनुयायी सफाई कार्य में जुट गए। हनुमानगढ़ ब्लॉक में सफाई अभियान का आगाज टाउन में गौशाला के पास स्थित सुभाष चौक पर किया गया। यहाँ लगाई गई बड़ी स्क्रीन पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख ने ऑनलाइन दर्शन देकर व हवा में गुब्बारे छोड़कर महासफाई अभियान की शुरुआत की। इसके बाद प्रबुद्ध नागरिकों ने सुभाष चौक के नजदीक झाड़ू लगाकर सफाई अभियान का आगाज किया। इसके बाद श्रद्धालु सफाई करने के लिए औजार जैसे झाड़ू, कस्सी, तसला, पल्लियारी, कुल्हाड़ी आदि अपने साथ लेकर शहर व गांव में बनाए गए अपने निर्धारित जोन के लिए रवाना हो गए। श्रद्धालुओं ने चंद घंटों में ही शहर व गाँव की सूरत बदल दी। इस मौके पर भाजपा नेता डॉक्टर राम प्रताप सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने इस महायज्ञ को अनुकरणीय बताते हुए कहा कि इसका अच्छा संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी श्रद्धालुओं की ओर से मानवता भलाई के कई कार्य किए गए हैं और वर्तमान में भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सफाई से जहां शहरों गांवों से गंदगी दूर होती है, वहीं बीमारियां फैलने का डर भी समाप्त होता है। उन्होंने 6 माह बाद प्रदेश में इस तरह के महासफाई अभियान की आवश्यकता पर जोर दिया। सारे राजस्थान से ये सफाई अभियान चला रहे हैं और पिताजी के हुक्म के अनुसार डेरा सच्चा सौदा परम पिताजी शास्त्र नाम से जन्मदिन के बाद में ये सफाई अभियान हमने चालू किया है हजूर पिताजी के हुक्म के अनुसार, और सारे राजस्थान में ही चल रहा है जी। आज 4 तारीख है, कल जयपुर में भंडारा है 5 तारीख का, और आज सारे राजस्थान में ही चल रहा है ये। हाँ, और शहरों में, गांवों के लोग, शहरों के लोग सारे इकट्ठे होके महाराज की कृपा के साथ सारे सफाई अभियान में लगे हुए हैं। जितने भी डेरा प्रेमी हैं जी, बहनें, भाई, बच्चे, परिवारों के परिवार ही लगे हुए हैं जी सारे। हम हनुमानगढ़ से ही हैं, सुरेसिया से जी, पुलिस चौकी वाली गली सुरेसिया से, और हमारे साथ गाँवों के लोग भी हैं, हर गाँव के लोग हैं, शहर के, जिले के, सारे जिले में और राजस्थान में सारे में है जी। पंजाब तो आए मुक्तसर जिले तो। हाँ जी, सफाई में आते जी। हाँ जी, पिताजी ने खुशी की है, मालक ने मेहर की है सारे ते भी सफाई में करो जी। दुख तकलीफ कटिया जाता है। बहुत ही भागा वाले जी है ਜਿਹੜੇ आए है जी, बहुत दूर दूर से पहुंची है संगत। हाँ, पंजाब के मुक्तसर के आईਆਂ होंगे जी घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ 13-14 ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ। हाँ जी, अगे भी गए है जी, जोधपुर भी। हाँ, सफाई में चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा काम मालक के हुक्म नाल। मुझे हजूर पिताजी ने पूरे वर्ल्ड को मानवता भलाई के कार्य के लिए प्रेरित किया है और 152 मानवता भलाई के कार्यों को सौगात दी है। उसी में से एक है कि जगह जगह पर जो अपनी धरती माँ है वो साफ रहे। उसी क्रम में आज हनुमानगढ़ ब्लॉक पूज्य पिताजी की रहनुमाई में, उनकी गाइडेंस में महासफाई अभियान पूरे राजस्थान में चला रही है। और हम हनुमानगढ़ ब्लॉक की जो साथ संगत है, पूरा हनुमानगढ़ आसपास के जो गांव हैं ब्लॉक में, जिसमें कि 36 गांव आते हैं और 2 शहर हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन आते हैं, इनके पूरा एक कोना सफाई करेगी। इन सफाइयों को करने के पीछे ये है कि बड़ी महामारियां, पीछे जैसे हमने कोरोना देखा या जो तरह तरह के बुखार आते हैं, जैसे ही डेरा सच्चा सौदा ने पहले भी कई बार सफाई की है, और जब ये सफाई की है तो डेंगू जैसी बीमारियां जो हैं वो कहीं भी नहीं रही। तो उसी क्रम में आज ये सफाई हो रही है, जिससे कि पूरी जनता भी जागरूक होगी और इस शहर का, पूरे गांव का कोना कोना साफ भी होगा। इसके अलावा पूज्य गुरुजी ने एक डेप्थ प्रोग्राम नशों की सफाई का भी चलाया है। तो आज मांगड़ की जो साथ संगत है, इस इलाके में नशा मुक्ति का भी अभियान चलाएगी और जो नशा कर रहे हैं उनको प्रेरित कर कल जयपुर जी उन्हें प्रेरित करेंगे और उनके नशे छुड़वाएंगे।
टाउन निवासी डॉक्टर पारस जैन से फिरौती मांगने के बहुचर्चित प्रकरण में निरुद्ध किए गए किशोर को टाउन पुलिस ने शनिवार को किशोर न्याय बोर्ड में पेश कर बाल संप्रेषण गृह भिजवा दिया। वहीं इस मामले में गिरफ्तार 2 अन्य आरोपियों का 8 फरवरी तक रिमांड मंजूर करवाया गया है। हनुमानगढ़ के चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन से व्हाट्सएप कॉल के जरिए 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के बहुचर्चित प्रकरण में निरुद्ध किए गए किशोर को टाउन पुलिस ने शनिवार को किशोर न्याय बोर्ड में पेश कर बाल संप्रेषण गृह भिजवा दिया। वहीं इस मामले में गिरफ्तार रहमान उर्फ बबलू पुत्र भार अली निवासी वार्ड नंबर 5 नई खुंजा हनुमानगढ़ जंक्शन व चंदन सिडाना पुत्र राकेश कुमार निवासी गाँव सैजीपुरा हाल मां अम्बे वैली कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन को न्यायालय में पेश कर 8 फरवरी तक का पीसी रिमांड मंजूर करवाया है। पुलिस दोनों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस को इस मामले में ऋतिक बॉक्सर की भी तलाश है। ऋतिक बॉक्सर के खिलाफ पूर्व में भी प्रकरण दर्ज था। इसमें ऋतिक बॉक्सर के फिंगरप्रिंट रेटिना स्कैन किया गया था। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारा ने बताया कि 27 जनवरी को टाउन पुलिस थाना में डॉक्टर पारस जैन पुत्र दूलीचंद जैन निवासी परीक्षा विहार विजय सिनेमा के सामने टाउन ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि 26 जनवरी को उनके मोबाइल नंबर पर खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए जान से मारने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने डीएसटी के सहयोग से इस प्रकरण का खुलासा करते हुए रहमान उर्फ बबलू व चंदन सिडाना को गिरफ्तार करने के अलावा विधि से संघर्षरत एक किशोर को निरुद्ध कर लिया। पूछताछ में उन्होंने पुलिस को बताया कि ऋतिक बॉक्सर ने उन्हें डॉक्टर पारस जैन के हॉस्पिटल व निवास की रेकी कर फोटो वीडियो भिजवाने व निर्देश मिलने पर फायरिंग करने के बदले 10-10 लाख रुपए देने का वायदा किया था। पुलिस ने तीनों से 2 देसी कट्टे तथा 14 कारतूस भी बरामद किए हैं। फिरौती के मैटर में मुलजिम चंदन कुमार और रहमान को यहाँ माननीय कोर्ट में पेश किया गया। माननीय अदालत ने 8 तारीख तक पीसी रिमांड दिया है और जो नाबालिग है उसको जेजेबी में पेश किया जाएगा और उसको जेजेबी कोर्ट के आदेश अनुसार जमा कराया जाएगा। गांव झंडावाली स्थित मकान में चोरी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर सदर पुलिस ने शनिवार को चोरीशुदा जेवरात व नकदी बरामद कर ली। गांव झंडावाली स्थित मकान में चोरी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर सदर पुलिस ने शनिवार को चोरीशुदा जेवरात पर नकदी बरामद कर ली। जांच अधिकारी एएसआई लालचंद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कलीम पुत्र सलीम निवासी डब्ल्यू अठान की निशानदेही पर 6 तोला सोना व 600 ग्राम चांदी के जेवरात के अलावा 5500 रुपए की नगद बरामदगी की गई है। पूछताछ के बाद शनिवार को आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक परीक्षा में जेल भिजवा दिया गया। उल्लेखनीय कि अजय कुमार पुत्र श्रवण कुमार निवासी वार्ड नंबर 2 गाँव झंडावाली ने 2 फरवरी को सदर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था कि कलीम ने 30 जनवरी को दोपहर के समय उनके घरों में घुसकर सोने चांदी की जेवरात पर नकदी चोरी कर ली। पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये झंडावाली में 2 तारीख को कुछ 4 घरों में और एक गुरु घर में कलीम नाम के व्यक्ति ने दिन के समय मकानों में प्रवेश कर सोने चांदी व नकदी की चोरी कर ली थी। इसको ग्रामवासियों द्वारा रोक लिया था और पुलिस मौके पर जाके इसको सोना चांदी और गहने सामान सहित इसको पकड़ा था और फिर इसके प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण में इसको बरामदगी हो चुकी है जैसे करवाया जा रहा है। प्रकरण में 100% बरामदगी हो गई है और इसके पहले काफ़ी चोरी के मामले दर्ज है। आतन अपराधी है, नशेड़ी है, प्रवृत्ति का व्यक्ति है। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा शनिवार को जंक्शन के विभिन्न वार्डों में पहुंची। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत निकाली जा रही पदयात्रा शनिवार को जंक्शन क्षेत्र के वार्ड नंबर 2, 3, 4 व 5 में पहुंची। यहां डबरवाला स्कूल के सामने लाइब्रेरी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के बाद पदयात्रा यहां से रवाना होकर वार्ड संख्या 2, 3, 4 व 5 के प्रत्येक घर घर पहुंची। यहां राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुँचाई गयी। इसके बाद पदयात्रा पुनः लाइब्रेरी में पहुँचकर सम्पन्न हुई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा, पार्षद मनोज सैनी, श्याम सुंदर झांवर, मुश्ताक जोया, प्रकाश जैन, गुरमीत सिंह, मनोज बरसीवाल सहित कांग्रेस पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर खुंजा के बाशिंदों ने कांग्रेस पार्टी नेताओं को गंदे पानी की समस्या से अवगत करवा समाधान की मांग की। हम आपस में अगर उनकी चर्चा करें तो किसी हर वर्ग को खुश किया उन्होंने, हर वर्ग के लिए योजना लाए हैं। किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए एक ऐसा था ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम जो बंद हो गई थी, एनपीएस लागू कर दी। अब वो ओपीएस के अंदर क्या था, हर आदमी को पता नहीं। ओपीएस में आदमी आखिरी दम तक सरकार मदद करती थी, पेंशन देती थी, सूखी बुढ़ापा था। एनपीएस के अंदर उसके सारे पैसों का 60% जो नकद दे देंगे और 40% रहेंगे जब ये मर जाएगा इसके बच्चों को देंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार
हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के अंदर वार्ड नंबर 2, 3, 4 और 5 के अंदर आज हम हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उसी का ये एक हिस्सा है ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम। इसके अंदर जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं उसके बारे में आम जन को बताया जा रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने हमारे इलाके का काम करवाया है उसके बारे में हम आम जनता से को बता रहे हैं। और जो बीजेपी ने जो गलत काम किए हैं, जिससे लोगों के अंदर भाईचारा ख़त्म हुआ है और लोगों को जो समस्याएं हुई हैं उसके बारे में हम आम जन से बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि बीजेपी जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने भाईचारा ख़त्म कर दिया, भारत तोड़ो इन्होंने काम शुरू कर रखा है, उसके तहत ही हम भारत जोड़ो यात्रा शुरू की हुई थी। और अब एक ये जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी और अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हम शुरू कर रहे हैं। आम जन को हम ये चाहते हैं कि हमारे देश की जो जनता है वो भाईचारा से रहे, वो एकता से रहे, सभी लोग सुख शांति से रहें। और जो बीजेपी सरकार ने महंगाई, कमर तोड़ महंगाई कर रखी है, इन्होंने जो रसोई का खर्चा पहले 2000 के लगभग था, आज वो 10,000 हो गया। सिलेंडर जो 300 का था आज वो 1000 रुपये से ऊपर है। डीजल पेट्रोल जो 50 रुपये था वो आज 100 रुपये से ऊपर है। तो हम इन्हीं नीतियों के तहत आम जन से मिल रहे हैं और लोगों को इस बात के बारे में बता रहे हैं कि हम हमारे देश के अंदर अमन, शांति और भाईचारा बना रहे। देखो, जहाँ तक हमारे हनुमानगढ़ की बात है तो इसके अंदर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे विधायक महोदय का जो मिलकर हमारे हनुमानगढ़ का विकास किया है, वो मैं कहता हूँ कि 70 साल के अंदर विकास नहीं हुआ जो इतने इन 4 सालों में हुआ है। लेकिन फिर भी जो हमारे इलाके की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में हम गहनता से विचार विमर्श करते हैं और जो समस्या, जो काम होने वाला है उसको हम तुरंत और जल्दी से जल्दी उस काम को करवाते हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन पुलिस ने हेरोइन सहित एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जंक्शन पुलिस ने लगभग 150 ग्राम हेरोइन बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई बीती रात गांव मक्कासर के पास की गई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। जानकारी के अनुसार जंक्शन पुलिस बीती रात गश्त पर थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने सूरतगढ़ रोड पर स्थित गांव मक्कासर के पास एक युवक को शक के आधार पर रुकवा कर तलाशी ली तो उसके कब्जे से लगभग 150 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने मौके से सुनील कुमार उर्फ हैप्पी पुत्र महावीर मेघवाल निवासी वार्ड नंबर 10 गली नंबर 5 गाँव मक्कासर को गिरफ्तार किया है। मामले की जाँच सदर थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल कर रहे हैं। कल शाम को श्री जगदीश प्रसाद कार्यवाहक थानाधिकारी हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा दौरान गश्त एक मोटरसाइकिल सवार सुनील कुमार उर्फ हैप्पी, ये निवासी है मक्कासर का, इसके कब्जा से 1.68 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद कर
मुकदमा दर्ज किया गया, जिसका अनुसंधान अभी मेरे द्वारा किया जा रहा है। टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा नानकसर में गुरु हरराय जी का 393वां प्रकाश उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर में 7वीं पातशाही श्री गुरु हरराय साहब जी का 393वां प्रकाश उत्सव बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर शाम को दीवान सजाए गए और सुखमनी साहब के पाठ किए गए। इसके पश्चात भाई गुरपाल सिंह जी सिरसावाले द्वारा भजन कीर्तन के माध्यम से गुरु की महिमा का बखान किया गया। इसके पश्चात हेड ग्रंथी द्वारा क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की अरदास की गई। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रेमनगर के प्रधान बलकरण सिंह ढिल्लो, अमरजीत सिंह, जितेंद्र सिंह, कमलजीत सिंह, राजेंद्र सिंह, जगदीश सिंह, दर्शन सिंह, बलदेव सिंह सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। आज साहिब श्री गुरु हरराय साहब 7वें पातशाह जी का प्रकाश पुरब 393वां प्रकाश पुरब समुची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਸ਼ਧੀ ਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋ ਗੱਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ 7ਵੇਂ ਵਾਰਸ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਔਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਧਿਆਕਾਲੀਨ ਦੀਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਪਰੰਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ पूरे परिवार समेत पहुंच के गुरु घर तो खुशियां प्राप्त करो। जिले में राशन डिपो पर गेहूं उपलब्ध न होने पर जरूरतमंद परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ के आधे से ज्यादा राशन डिपो पर अभी तक गेहूं नहीं पहुंचा है। राशन डीलरों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम की लापरवाही के कारण 6 लाख लोगों तक इस माह खाद्यान्न पहुंचने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। अधिकांश राशन डिपो की दुकानों पर लोगों को गेहूं नहीं मिल रहा, ऐसे में वे रसद विभाग कार्यालय के समक्ष जाकर अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जिले को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत फरवरी के लिए 5,340 मेट्रिक टन गेहूं का आवंटन हुआ था। इसको लेकर
6 जनवरी को FSD कार्यालय से रिलीज ऑर्डर भी प्राप्त हुआ था और टाउन FSD गोदाम से 100% गेहूं का उठाव करवाया जाना था। लेकिन 10 जनवरी को FSD FCI की लेबर निविदा की अवधि खत्म हो गई। ऐसे में गेहूं खदान का उठाव ही नहीं हो सका। रसद विभाग के अधिकारियों की माने तो 31 जनवरी तक 22,418 क्विंटल ही खाद्यान्न उठाव हो सका है, यानी अभी तक महज 42% गेहूं ही उठाया गया है। ऐसे में यदि उठाव प्रक्रिया देरी से होती है तो इस माह 100% खाद्यान्न वितरण संभव नहीं हो सकेगा। वहीं इस समस्या को लेकर अधिकारियों ने श्रीगंगानगर भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड को जल्द से जल्द खाद्यान्न उठाने के लिए पत्र प्रेषित किया है। इसमें हमें फरवरी महीने के लिए सरकार से लगभग 53,000 क्विंटल का अलॉटमेंट मिला था। उसमें 10 तारीख को FSD हनुमानगढ़ टाउन जो डिपो है जहाँ से हमें ये सारा माल लिफ्ट करना था, वहाँ 10 जनवरी को लेबर का टेंडर ख़त्म हो गया उनका। तो उस दौरान हम 42% ही माल लिफ्ट कर पाए। उसके बाद में हमने FCI के अधिकारियों से भी और हमारे स्टेट लेवल पर निगम हेडक्वार्टर भी संपर्क किया है, उनको सूचना दे दी और हम लगातार संपर्क में हैं उनसे कि जल्दी से जल्दी या तो टेंडर करवाए जाएं या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके और जितना माल जो शेष बचता है अपना लगभग 30,000 क्विंटल के आसपास वो दुकानों तक पहुंचाए ताकि सारे लोगों को फरवरी के अंदर राशन मिल सके। इसके लिए आज भी हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से भी DM FCI को लेटर लिखा है। इसमें ये कहना है हमारा कि दिसंबर से पूर्व 2 योजनाएं थी, खाद्य सुरक्षा रेगुलर और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अतिरिक्त। तो इसमें भारत सरकार द्वारा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो थी गेहूँ फ्री मिलती थी उसको आगे एक्सटेंशन नहीं किया गया है। इसलिए वर्तमान में केवल एक योजना का ही गेहूँ उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से मिल रहा है और जो खाद्य सुरक्षा रेगुलर गेहूँ है वो पूर्णतया निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके संदर्भ में हमने सभी उचित मूल्य दुकानों को भी निर्देशित कर दिया गया है और प्रचार प्रसार हेतु मीडिया के माध्यम से भी हमने मैसेज करवाए हैं। शनिवार को गांव कमाना में गुरु रविदास जी का जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। पूरे भारत में गुरु रविदास महाराज का 646वां जन्मोत्सव श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए श्रद्धालुओं ने बताया कि जहां जिला मुख्यालय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, वहीं आसपास के गांव में भी गुरु रविदास का जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज गाँव कमाना में गुरु रविदास महाराज का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर गुरु ग्रंथ साहब के पाठ रखे गए और भोग डाला गया। इसके बाद गुरु का लंगर बरताया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पूरे विश्व में जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का 646वां गुरु पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी क्रम में भारतवर्ष में भी सभी राज्यों में इनका गुरु पर्व मनाया जा रहा है। हनुमानगढ़ में पूरे ज़िले में गुरु के जो आदर्श हैं उनका गुणगान किया जा रहा है। उसी क्रम में श्री गुरु रविदास समाज महासभा द्वारा आज कमाणा में भी गुरु पर्व मनाया गया और उसमें श्री गुरु रविदास महाराज के आदर्शों का और जो उन्होंने उपदेश दिए उनका प्रचार प्रसार किया गया, क्योंकि आज हमारे देश को महती आवश्यकता है उनके बताए हुए आदर्शों पे चलने की। जैसा कि उनका एक दोहा भी है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें रविदास रहे प्रसन्न। तो उसी को वो एक तरह से हमारे संविधान का एक, उसको हम कह सकते हैं वो हमारे संविधान का भी एक अंश है, क्योंकि आज जो हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है प्रत्येक भारत के नागरिक को भी रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार ये महती आवश्यकता है। तो उसी क्रम में उनका ये उपदेश था और श्री गुरु रविदास समाज महासभा द्वारा आज कमाणा में जो कार्यक्रम हुआ, इसके पश्चात 12 तारीख को तहसील पीलीबंगा में और 19 तारीख को लौंगवाड़ा में और 26 तारीख को जंडावाड़ी में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। और जो मुख्य प्रोग्राम 5 फरवरी को मनाया जा रहा है वो श्री गुरु रविदास गुरु घर हनुमानगढ़ में है। तो सारी संगत तन मन धन से हिस्सा ले और गुरु पर्व की सारों को कमेटी की तरफ से लख लख बधाई। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।